के हांसी भिवानी रोड पर मंगलवार रात एक प्राइवेट बस में लगी आग में मारे गए दोनों लोगों की पहचान डीएनए की रिपोर्ट के जरिए हो गई है। पुलिस ने मृतकों की पहचान सुनील और बलजीत के रूप में की है। मृतकों में हरियाणा पुलिस की सीआईडी शाखा में कार्यरत सुनील शामिल हैं। वह भिवानी जिले के गांव बड़सी के निवासी थे और बवानी खेड़ा में बस में सवार हुए थे। वहीं दूसरे मृतक की पहचान भिवानी के सेवानगर के 45 वर्षीय बलजीत के रूप में हुई है। बलजीत हिसार स्थित जिंदल फैक्ट्री में कार्यरत थे। उनकी पहचान भी डीएनए के जरिए ही की गई है। आपको बता दें कि प्राइवेट बस में भयंकर आग लगी थी। पुलिस को घायल लोगों ने बताया कि मृतक एएसआई सुनील ने आखिर समय तक अन्य लोगों की जान बचाई। उसने अपनी खुद की जान की परवाह नहीं की। इस दुख की घड़ी में पूरा गांव, पूरा पुलिस परिवार सुनील के परिवार के साथ खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सुनील की अंतिम विदाई एक शहीद के रूप में हुई है। ये तस्वीरें देखिए और गांव वालों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मलकपुर में जो बस हादसा हुआ था उसमें लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान की परवाह न करते हुए सीआईडी सुनील कुमार भी वहीं पे डेथ हो गई। डीएनए से ही पता चला कि ये सुनील कुमार है। आज पूरा बड़सी मजरा के लोग गाँव यहाँ पहुंचे हैं और ये मांग करते हैं कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए। कैसा व्यक्तित्व था सुनील के बारे में जो भी बोले शब्द कम पड़ जाते हैं। कितने अच्छे थे। लगातार 2002 से 2026 तक एक जगह ड्यूटी रहना उसकी साफ छवि और ईमानदार व्यक्तित्व दर्शाता है। देखो जी, ये जो मनक्षती हुई हानि हुई है, ये मेरे गांव की नहीं, ये पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट की मान के चलो। ये एक हीरा था और ये हमें अनाथ छोड़ करके मान के चला गया। इसकी भरपाई जीवन में मेरे हिसाब से तो कभी होगी। आपका लड़का पहले दिन जब हादसा हुआ था उस टाइम जानकारी मिली थी कि यही शख्स है या तो जानकारी मिली? नहीं, हमें जानकारी उससे अगले वाले दिन मैंने मिले, क्यों ये वहाँ से 7:30 बजे बवानी खेड़ा से मैंने बैठा बस में और इसकी लोकेशन वगैरह ट्रेस हुई तब 7:40 की हादसे वाली जगह पर मैंने बस की लोकेशन आई है। तो क्या मांग है गाँव की? तो यही मांग है भाई, ये सवारियों को मतलब बचाते हुए बचाव मतलब करते हुए इसकी चपेट में आया है और हमारे गांव की यही मांग है कि इस भाई को शहीद का दर्जा दिया जाए। जो ये मलिकपुर गांव जो बवानी खेड़ा थाने के अंतर्गत आता है, इसमें जो बस के साथ ही हादसा हुआ इसमें 2 जाने गई। इनिशियली तो पुलिस को पोस्टमार्टम से पहले ये आइडेंटिफाई करवाना जरूरी था कि देखिए कौन सा शरीर किस व्यक्ति का। इनिशियली जो 2 मिसिंग की सूचनाएं थी, एक में से हमारा पुलिस परिवार का सदस्य था सुनील और एक दूसरा हिसार जिंदल फैक्ट्री में जॉब करने वाला विजित। डीएनए रिपोर्ट कल शाम तक आ गई है, शवों की पहचान हो गई है। आज परिवार के सभी और पुलिस महकमे जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो मौका पे आई विटनेस अकाउंटों से जो और अन्य घायल यात्री हैं उनसे पूछताछ के बारे में जो उन्होंने बताया, उसमें ये बात सामने आई कि जो पुलिस कर्मचारी सुनील है उसने आखिर तक कोशिश ये की कि और लोगों की जान बचाने का प्रयास किया और उसमें इतने बड़े हादसे में उसने अपनी जान की परवाह न करके वहाँ पे जो महिलाएं थी उनको बाहर निकालने का काम किया। एक बहुत ही बहादुरी आखिर तक उसने अपने जो जज्बा उसका पुलिस के लिए था वो दिखाया। इस दुख की घड़ी में पुलिस परिवार सारा सुनील के परिवार के साथ खड़ा है। परमपिता परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दे, यही प्रार्थना करते हैं। और जो बहादुरी उसने दिखाई है और जो मान सम्मान उसने पुलिस महकमे में बढ़ाया है, पुलिस उसको नीचे आ रही है। सर एफआईआर भी दर्ज हुई है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अभी कुछ एक टेस्ट रिपोर्ट आनी है। एफआईआर जो बयानात किसी तरह के जो अभी तक आए हैं सामने उसके तौर पर दर्ज की है, लेकिन उसकी दिशा जो इन्वेस्टिगेशन की रहेगी वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आने पर तय करेंगे। अभी तक सुनील को काफ़ी सामाजिक तौर पर देखा जाता है, आम आदमी भी शहीद के दर्जे की मांग हो रही है, तो क्या पुलिस में इस तरह का प्रावधान तो यही कहा कि जितनी बहादुरी उसने अंतिम वक्त तक अपनी ड्यूटी के प्रति दिखाई है तो पुलिस परिवार उसका पूरी तरह न केवल कृतज्ञ है, जो भी मान सम्मान उसका ड्यू होगा उसको पुलिस परिवार हमेशा साथ रख के उस बात को खड़ा करके निभाएगा। और इस टाइम तो फिलहाल स्थिति ये है कि परिवार को जो इस दुख से निकलने की शक्ति है वो परमपिता परमात्मा दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और परिजनों को भी यही है कि ना केवल उनके जो नुकसान हुआ है
एक पुलिस परिवार ने अपना बहुत बहादुर सदस्य खोया है, तो पुलिस परिवार भी दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। बैलिस्टिक जांच की बात कही गई थी। काफ़ी है, बैलिस्टिक जांच के अलावा गाड़ी के जो मैकेनिकल मुलाजा है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन की दिशा है वो चलती रहेगी। आज का विषय यही है कि एक बहादुर को अपना आखिरी नमन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ।